राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा करते समय जरूर सुने यह व्रत कथा। प्यारे भक्तों, प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज कार्तिक माह का दूसरा प्रदोष व्रत है। आज शुक्रवार है और आज के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। व्रत करते समय प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने से भोलेनाथ सारे कष्ट दूर करते हैं। यह व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के बराबर दान करने का बराबर होता है। इस दिन शिव की आराधना कर पापों का प्रायश्चित किया जाता है। इस व्रत से प्रसन्न होकर शंकर भगवान भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत को अन्य सभी दूसरे व्रतों से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में व्रती को निर्जला रहकर व्रत करना होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप दीप सहित पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में फिर से स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से भक्तों को बहुत पुण्य मिलता है। वह पुण्य होते हैं, उनका घर धन्य धान से भरा रहता है। तो अब हम लोग सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। तो हमारे साथ इन कथाओं को ध्यान मंग होकर मन को एकत्रित करके इस कथा को सुनिएगा। इससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और जो आप समय से मेरी कथा को सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र था। इन तीनों में से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। शादी तो धनिक पुत्र का भी हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था। जैसे पहले वर्ग बुजुर्ग थे, वो अपने बेटी का विवाह करके 3 साल, 5 साल, 7 साल छोड़ देते थे। उनकी बात 3 साल के बाद या 5 साल के बाद या 7 साल के बाद वो गौना लाते थे। लेकिन आज फिलहाल ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही उनका शादी करके छोड़ दिया गया था, गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों ही एक साथ बैठकर अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में नारी ना हो वो घर घर नहीं होता है। वो घर जैसा लगता है कि भूतों का डेरा है। जैसे ही धनिक पुत्र ने यह सुना तो उनके अपने पत्नी को मायके से विदा करने का निश्चय कर लिया। जब धनिक पुत्र ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि अभी बहु बेटियों को विदा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। लेकिन यह जानने के बाद भी धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और यह देखते हुए कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकल पड़े। जैसे ही वो शहर से निकले, उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया
बैल की टांग टूट गई। पति पत्नी दोनों को ही काफी चोट आई। चोट लगने के बाद भी वो चलते रहे। कुछ दूर ही वो चले थे कि उनका पाला डाकुओं से पड़ा। डाकुओं ने उनका धन लूट लिया। दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। जब पिता ने वैद्य को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो 3 दिन में मर जाएंगे। इस बात की जानकारी ब्राह्मण को मिली। उसने धनिक पुत्र के घर आकर उनके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने को कहा। साथ ही कहा कि उन्हें पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ब्राह्मण कुमार की बात मानकर धनिक को वापस ससुराल भेजा गया और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसकी हालत ठीक हो गई। फिर वो दोनों समय देखकर, सुमुहूर्त देखकर अपनी पत्नी को घर लाए और सुखी पूर्वक दोनों रहने लगे। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान शंकर। जैसे आपने उन दोनों को अच्छे से रखें, उन दोनों को दोष को दूर किए, वैसे ही कथा सुनने वाले, हुंकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सभी को दोष को दूर करें और सभी को अच्छे से रखें। अब दोस्तों, शिव जी की कृपा पाने के लिए एक और पौराणिक कथा सुनते हैं जो प्रदोष व्रत की कथा है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुआ, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगे थे। उसकी यह हालत देख पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। एक दिन पुजारिन की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सडिल ऋषि के आश्रम ले गईं। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथाएं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उसने बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटे। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचे जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। उसने स्वीकार कर लिया तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमसान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ
ले आए तथा साथ रखने और रहने लगे। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुखों दरिद्रता दूर हो गई और उस सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से उन सभी बातों को पूछने का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत किए। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठित एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। वह सुखी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जय हो शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो समय से आप मेरी कथा को सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।